सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं बेबी सीटर मूवी के दोनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेबी सीटर 1 जो 2017 में रिलीज हुई थी और बेबी सीटर किलर क्वीन जो हाल ही में रिलीज हुई है। अब इस कहानी की शुरुआत कोल नामक टीनेजर से होती है जिसे सभी स्कूल में लूजर समझते हैं और कुछ लड़के उसे बुली भी करते हैं। अब ऐसे ही एक दिन जब कोल के स्कूल से जेरेमी नाम का लड़का कोल को तंग कर रहा था, तभी कोल की बेबी सीटर यानी बी उसकी मदद करती है और उसे घर तक छोड़ती है। कोल भी बी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। अब कोल को एक लड़की मेलानीन पर क्रश होता है जो उसी के घर के साथ रहती थी और ये दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ते हैं और साथ में ही स्कूल जाया करते थे। अब ऐसे ही एक बार मेलानीन कोल को कहती है कि मुझे किसी ने बताया था कि बेबी सीटर्स बच्चों को सुलाने के बाद अपने बीएफ को घर बुला लेती हैं, जिस पर कोल कहता है नहीं, मेरी बी ऐसी नहीं है। अब कोल घर पहुंचता है और आज उसके पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे थे और वह कोल का ध्यान रखने के लिए बी को बुलाते हैं। अब बी और कोल साथ में बहुत मस्ती करते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। अब रात में बी कोल को एक ड्रिंक लाकर देती है और बोलती है अब सोने का समय हो गया है, पर कोल उस ड्रिंक को फेंक देता है और सोने की झूठी एक्टिंग करता है। असल में कोल पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेलानीन की बात में कितनी सच्चाई है। अब रात में 12 बजे के करीब नीचे वाले फ्लोर से बी और कुछ अन्य लोगों की आवाज सुनाई देती है और जब कोल चुपके से नीचे देखता है, बी कुछ अनजान लोगों के साथ दिखती है जो सभी मिलकर ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे। अब बी और उसके ग्रुप में है मैक्स, एलिसन, जॉन, सोनिया। अब उनके साथ एक टीनेजर लड़का भी होता है। अब गेम चलती है और अचानक से भी उस टीनेज लड़के को मार देती है और उसे देखकर कोल यही सोचता है जो स्क्रीन पर दिखा है। अब इस लड़के को मारकर ये उसका खून ले लेते हैं। अब आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताना चाहता हूँ, बी और उसके 4 साथी एक ब्लड कल्ट से हैं जो शैतान सेटन की पूजा करते हैं और ये लोग यहाँ पर एक रिचुअल कर रहे हैं जिसके खत्म होने पर ये शैतान से कोई भी इच्छा मांग सकते हैं। अब ये आपस में रिचुअल की प्रथा की बात कर रहे थे कि बलि वाले खून को एक नादान के खून से मिलाना होगा। जॉन कहता है बलि तो हमने दे दी है पर नादान कहाँ मिलेगा। बी कहती है यही है ऊपर। अब ये सुनकर कोल घबराकर फिर से कमरे में आ जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है और अपनी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर मैक्स उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। अब कोल को चेयर के साथ बांध कर रखा गया था। तभी पुलिस आ जाती है, पर यहाँ पुलिस कुछ करती उससे पहले ही मैक्स और बी उसे मार देते हैं। इतने में मौका देख कोल फिर से ऊपर की तरफ भागता है और जॉन उसके पीछे आता है, पर ऊपर कोल अपने आप को बचाने के क्रम में उसे धक्का दे देता है जिससे वह नीचे गिरता है और मारा जाता है। अब कोल भागता हुआ सीधा स्टोर रूम में पहुंचता है जहां पर उसे एक बड़ा सा रॉकेट दिखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जल्दी से घर की नींव वाले हिस्से में चला जाता है जहां पर उसे ढूंढती हुई सोनिया आती है। अब कोल उसके ऊपर रॉकेट छोड़ता है जिससे वह डिस्ट्रैक्ट होती है और कोल वहां से निकल जाता है और बाहर से एग्जिट बंद कर देता है। अब रॉकेट के फटने पर सोनिया भी जलकर मारी जाती है। अब केवल बी, मैक्स और एलिसन बचे थे जिनसे बचता हुआ कोल ट्री हाउस पर चढ़ता है, पर मैक्स वहां उसे देख लेता है और वह भी उसका पीछा करते हुए ट्री हाउस पर पहुंच जाता है, पर ट्री हाउस इतना मजबूत नहीं होता कि दोनों का वेट उठा पाए और वह टूट जाता है जिससे मैक्स नीचे गिरते वक्त लटकती हुई रस्सी के साथ लिपट जाता है और मारा जाता है। तभी बी उसके ऊपर शूट करती है। तभी उसकी पड़ोसी मेलानीन गनशॉट सुनकर बाहर आती है और कोल जल्दी से उसके घर में घुस जाता है और उसे सारी बात बताता है। अब बी भी उसका पीछा करते हुए मेलानीन के घर आती है। कोल को लगता है शायद मेलानीन के घर आकर मैंने इसकी जान भी खतरे में डाल दी है और वह वहां से चिल्लाता हुआ भागता है, बी मैं यहाँ हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, मुझे पकड़ो। अब घर में वापिस आकर कोल देखता है सबकी डेड बॉडीज गायब हो गई थी। अब यहाँ एलिसन कोल पर हमला करती है उसे मारने के इरादे से, पर बी उसी को उड़ा देती है और
कहती है बड़ी देर से इसकी बक बक सुन रही थी। अब यहाँ कोल अपना दिमाग यूज करता है और इनकी रिचुअल वाली किताब उठा लेता है और जलाने की धमकी देता है, जिस पर बी उसे मनाने की कोशिश करती है, पर कोल इतनी देर में उस बुक को आग लगा देता है। बी आग बुझाने लगती है, इतने में कोल मेलानिन के पिता की कार लेकर सीधा घर में भिड़ा देता है, जिससे बी कार के नीचे दब जाती है और मरने की कगार पर होती है। तब कोल उससे कहता है, तुम्हें पता है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, आई लव यू, मैं तुम्हें हमेशा ही मिस करूंगा। और तभी पुलिस आ जाती है और कोल के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। कोल मलबे से बाहर आता है, पुलिस जांच करने अंदर जाती है, पर उन्हें किसी की डेड बॉडी नहीं मिलती और मूवी खत्म हो जाती है। अब बेबी सीटर किलर क्वीन यानी पार्ट 2 की कहानी 2 साल बाद की है, जहां सभी बड़े हो गए थे। अब कोल को यहाँ सभी पागल समझते थे, क्योंकि किसी को भी कोल की बातों पर यकीन नहीं था और उस रात का कोल के पास कोई सबूत भी नहीं था। अब मेलानिन ही थी जो उसकी मदद कर सकती थी, पर वह किसी कारण से ऐसा नहीं करती, जिसकी वजह कुछ ही देर में पता चलेगी। अब कोल के पेरेंट्स उसके लिए बेहद चिंतित होते हैं और वह कोल को साइकेट्रिक एकेडमी भेजने का फैसला करते हैं, परंतु कोल वहां नहीं जाना चाहता और वह स्कूल आ जाता है, जहां उसकी क्लास में फीवी नाम की लड़की की न्यू एडमिशन होती है, जिसके बारे में सभी बात कर रहे थे कि उसने अपने पेरेंट्स की जान ली है। खैर, अब क्लास खत्म होती है और कोल अपनी दोस्त मेलानिन को सारी बात बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे दूर भेज रहे हैं। मेलानिन उसे कहती है, तुम मेरे साथ वीकेंड पर लेक चलो। तब कोल पहले तो मना करता है, पर अंत में वो मान जाता है। अब फीवी का सीन चलता है, जिसे अपने लॉकर में एक बनी दिखता है, जिसके साथ एक नोट और उसके कान में एक चाबी फंसी हुई थी। अब उसे देखकर फीवी को अपने बचपन के कुछ विजन्स आते हैं। अब दूसरी तरफ कोल और मेलानिन के कुछ दोस्त जिमी, डायगो, बूम बूम लेक की ओर निकल जाते हैं। लेक पर कोल फीवी को भी देखता है, जो जेट स्की लेकर कहीं जा रही थी। अब घर पर कोल के पेरेंट्स उसके लिए परेशान हो रहे थे। अब दूसरी तरफ कोल, मेलानिन और इनके अन्य दोस्त एक गेम खेल रहे थे, जहां पर डायगो कोल से पूछता है, तुमने उस रात क्या देखा था? पर कोल इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। फिर मेलानिन सबसे कहती है, कोल को कोई भी उस रात के बारे में नहीं पूछेगा। कोल यहाँ पर मजे करने आया है, ना कि ब्लड कल्ट या डेविल्स बाइबल के बारे में बातें करने। पर तभी कोल कहता है, रुको, पर तुम्हें डेविल्स बाइबल के बारे में कैसे पता? क्योंकि मैंने तो कभी तुम्हें नहीं बताया। तभी मेलानिन बूम बूम को मारते हुए कहती है, क्योंकि मैंने भी उस बुक में अपना नाम लिखा है। यहाँ कोल फिर से यही सोचता है जो स्क्रीन पर लिखा है। और तभी एंट्री होती है बेबी सीटर 1 के कैरेक्टर्स की, मैक्स, एलिसन, जॉन, सोनिया। उन्हें देखकर कोल मेलानिन से कहता है, पर क्यों? तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मेलानिन जवाब देती है, मुझे हमेशा से इन्फ्लुएंसर बनना था और मुझे सौदा करने का मौका मिल गया। अब सभी कोल को घेरे खड़े थे। तभी फीवी एकदम से आ जाती है और कहती है, सॉरी डिस्टर्ब किया, पर मुझे गैस चाहिए। किसी ने मेरी जेट स्की से फ्यूल निकाल दिया है। पर अंदर की कंडीशन देखकर वो चुपचाप चली जाती है। तभी कोल भी मौके का फायदा उठाकर वहां से भागकर सीधा फीवी की जेट स्की पर आकर बैठ जाता है और ये दोनों निकल जाते हैं। अब जेट स्की से ऑयल लीक हो रहा था, जिसको आग लगाने से मेलानिन के ग्रुप को कोल और फीवी की लोकेशन पता चल जाती है। अब पार्ट 1 की तरह फिर से सभी ब्लड कल्ट के लोग कोल के पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ कोल फीवी से कहता है, हमें जैसे तैसे इस रात को गुजारना होगा। तुम यहाँ पर कहाँ रुकने वाली थी? फीवी कहती है, मेरे पेरेंट्स ने वीकेंड बिताने के लिए यहाँ पर कैबिन बनाया है, मैं वही जा रही थी। अब कोल भी फीवी के साथ कैबिन तक पहुँचने की कोशिश करता है, पर बीच में उनका रास्ता रोके हुए सोनिया एक फ्लेम थ्रोवर के साथ खड़ी थी। पर कोल और फीवी किसी तरह से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसे मार देते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ आगे इन्हें एलिसन दिखती है, जो इनके ऊपर शूट कर रही थी, पर पत्थर से गोली रिफ्लेक्ट होकर वापिस से उसी को लग जाती है। इतने में कोल और फेब चट्टानों में छिप जाते हैं। तब एलिसन भी उनके पीछे आती है, पर वह 2 पत्थरों में फंस जाती है। फिर मौका देख कोल और फीवी उसकी टांगे खींचते हैं, जिससे वह भी गर्दन खींचने से मारी जाती है। अब ये दोनों एक बोट से अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं, पर उन्हें मैक्स देख लेता है और
तब उनकी बोट की पीछे लगी हुई लाइफ सेवर बोट पर कूद जाता है, पर यहाँ फीवी मैक्स की रस्सी को बोट के प्रोपेलर में फंसा देती है, जिससे वह भी प्रोपेलर से टकराने से मारा जाता है। अब ये फाइनली कैबिन में पहुंचते हैं और यहाँ पर ये लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं तो कोल फीवी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। असल में गाइस, फीवी और उसकी फैमिली वीकेंड एंजॉय करके घर जाते हैं, पर यहाँ फीवी का एक खिलौना लेक पर ही छूट जाता है और फीवी जिद करती है कि मुझे वो वापस चाहिए और उसके पेरेंट्स को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है और वो लेक पर उस टॉय को ढूंढने चले जाते हैं। और घर से फीवी अपनी बेबी सीटर के साथ उसकी गाड़ी में लेक की ओर निकलती है, पर रास्ते में इनकी गाड़ी का अपने ही पेरेंट्स की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और फीवी के मुताबिक उस एक्सीडेंट से केवल वह ही बची थी और उसी के कारण उसके पेरेंट्स और उसकी बी मारे गए थे। अब गाइस, यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि बचपन में एक्सीडेंट वाला टॉय फीवी के स्कूल लॉकर में कैसे पहुंचा और यहाँ इन दोनों की एक ही बेबी सीटर थी जिससे दोनों अनजान थे। अब यहाँ कोल और फीवी के बीच लव अट्रैक्शन दिखता है और किस होती है, तभी सीन कट होता है और दूसरी तरफ सभी को मरता देख जिमी और डिएगो मेलेनिन से कल्ट को छोड़ देने की बात करते हैं और जाने लगते हैं, पर तभी उनकी बॉडी काइंड ऑफ ब्लास्ट हो जाती है। इसका मतलब कल्ट में अब केवल जॉन और मेलेनिन ही बचे थे। अब मेलेनिन दिमाग यूज करती है और कोल के पिता को फोन करती है और बोलती है कोल को दिमागी दौरा पड़ा है, क्या आप यहाँ हमें पिक करने आ सकते हैं। तो बस कोल के पिता आते हैं और कोल को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं और तभी जॉन भी अपनी गलती के कारण मारा जाता है। अब कोल को तो उसके पिता अपने साथ ले गए थे, पर फीवी को मेलेनिन पकड़ लेती है। दूसरी तरफ कोल के पिता उसे घर लेकर जा रहे थे और रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और तभी मौका दे कोल उनकी गाड़ी लेकर फीवी को बचाने आता है और आते हुए मेलेनिन को फोन करता है और कहता है फीवी को कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ। अब कोल आता है जहाँ पर रिचुअल का पूरा सेटअप तैयार किया गया था। अब यहाँ आकर कोल अपना खून दे देता है और तभी बेबी सीटर 1 के सभी कैरेक्टर रिवाइव हो जाते हैं और उनके साथ बी भी रिवाइव हो जाती है। अब यहाँ फीवी कहती है तुम जिंदा कैसे हो, बी कहती है डेविल की वजह से। तब मेलेनिन ब्लड्स को मिक्स करती है और बोलती है बलि के खून को नादान के खून से मिलाओ और तब होगी हमारी इच्छा पूरी। अब बी के अलावा सभी ब्लड को पीते हैं और खुश होते हैं, पर तभी सभी की हालत खराब होने लगती है क्योंकि इनका रिचुअल ठीक ढंग से नहीं कंप्लीट हुआ था, जिसका कारण है कोल, क्योंकि कोल अब नादान नहीं था, उसकी गर्लफ्रेंड थी फीवी, जिसके साथ उसके शारीरिक संबंध भी थे। अब सभी की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वह सभी हेल में सेटन के पास पहुंच जाते हैं। अब केवल बी बची थी जो यहाँ कुछ राजों से पर्दा उठाती है, जैसे उसने ही फीवी के लॉकर में वो टॉय को छिपाया था और बचपन में उसने ही फीवी की जान बचाई थी। वह इस प्रकार जब बचपन में एक्सीडेंट हुआ था तब फीवी मरने वाली थी। तब सेटन एक नर्स के भेष में बी से सौदा करता है। सेटन फीवी को तो बचा देता है पर बी को अपना गुलाम बना लेता है और कोल को बी कहती है जब हम आखिरी बार मिले थे तुम्हारे आखिरी शब्दों ने मुझे बदल दिया। ये कहकर बेबी सीटर भी उस ब्लड को पी लेती है और नर्क में चली जाती है। अब इस बार कोल के पिता भी ये सब कुछ देख लेते हैं और उन्हें पता चलता है कोल की हर बात सच थी और कोल पागल नहीं था। अब कोल और फीवी की किस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब गाइस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इन्हें एक लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं फिर आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।